बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जनरल साइंस जमात नहम दहम, जनरल साइंस क्लास 9-10 इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। जमात नहम का बाब नंबर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री, इसकी अगली वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनके हवाले से ही ये चैप्टर चल रहा है। और इसमें जितने भी टॉपिक आए, आपने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे सामने वाज़े होती जा रही है। और अभी हम अगले अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। हमारा अगला टॉपिक है 2.4 पानी, वाटर। तो आप कहेंगे कि इस चैप्टर में पानी को, वाटर को क्यों शामिल किया गया? तो जैसे कि हम इसमें 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के हवाले से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी जिसका फार्मूला H2O है, तो पानी के एक मालिक्यूल में 2 हिस्से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसीलिए पानी का टॉपिक भी इस चैप्टर में शामिल किया गया है। अब हम पानी की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, उसकी इम्पॉर्टेंस को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पानी सतह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। ज़मीन की सतह के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है, मुरक्कब है, वो पानी है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का 3/4 हिस्सा समंदरों से घिरा हुआ है। ज़मीन के अगर 4 हिस्से किए जाएं तो इसमें 3 हिस्से समंदर है और 1 हिस्सा खुश्की है। तो 3/4 हिस्सा समंदर है, यानी पानी है। पानी वाहिद कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर मादा की तीनों हालतों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, माया हालत में, ठोस यानी बर्फ़ की हालत में, और गैस यानी वाटर वेपर्स या पानी के बुहारात की हालत में पाया जाता है। तो ये पानी जो है ना, दुनिया में पाया जाने वाला वाहिद कंपाउंड है जो तीनों हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में। ये ना सिर्फ हमारी सनतों, तजर्बागाहों और घरों में इस्तेमाल होता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। पानी के एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। इंसानी जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। यानी इंसानी जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इसमें 2 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा सॉलिड या खुश्क चीज़ें पाई जाती हैं। इंसानी जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और हमारी मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास में पानी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। टेबल 2.10 खुराक और जिस्मानी अज़ा में पानी की फ़ीसद मिकदार। इस टेबल में बताया जाएगा कि हम जो खुराक खाते हैं उनमें कितना पानी पाया जाता है। तो खुराक में सबसे पहले टमाटर, पानी की फ़ीसद मिकदार बिलहाज वज़न। तो जो जितना भी आप टमाटर लेंगे, वो चाहे एक पीस हो, आधा किलो हो या ज़्यादा हो, उसमें 95% पानी पाया जाता है। यानी टमाटर में 95% पानी है। दूध में 87% वाटर, बाकी फ़ैट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें होती हैं। संगतरे में 86%, 86% पानी। सेब में 84% पानी। अंडे में 75% पानी। आलू में 76% पानी पाया जाता है। तो ये वो खुराक है जो हम रोज़ाना खाते हैं और ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। अगर इंसान के जिस्मानी अज़ा को लिया जाए तो हड्डियों में 72% पानी, गुर्दे में 82% पानी और खून के अंदर 90% पानी शामिल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है इंसान की खुराक में और इंसान के जिस्म के अंदर। पानी के हवास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी एक बेरंग, बेबू माया है, यानी ना इसका रंग है और ना इसमें कोई स्मेल या कोई खुशबू है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी पानी को जब आप जमाते हैं तो ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पानी बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये फ्रीज़ हो जाता है। और पानी को जब आप आग के ऊपर बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये खोलना शुरू कर देता है, बॉयल करना शुरू कर देता है। बर्फ़ हल्की होने की वजह से
पानी की सतह पर तैरती रहती है। टेम्परेचर में इजाफा होने के साथ साथ जूं जूं बर्फ़ पिघल कर पानी में तब्दील होती है, इसकी डेंसिटी में इजाफा होता रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी 0.9990 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि बर्फ़ की डेंसिटी 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बात समझने की है। डेंसिटी का मतलब होता है कसाफत या गाढ़ापन। पानी का गाढ़ापन ज़्यादा होता है। जब पानी को हम बर्फ़ में तब्दील कर देते हैं तो पानी का गाढ़ापन या उसकी कसाफत या उसकी डेंसिटी में कमी वाक़या आ जाती है। तो जब ज़्यादा डेंसिटी होती है तो वो पानी माया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जब इसकी ठंडा होने पे डेंसिटी, कसाफत, इसका गाढ़ापन कम होता जाता है, ये बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बर्फ़ जो है इसकी डेंसिटी चूँकि कम होती है तो ये हल्की होने की वजह से जो पानी है वो नीचे बैठ जाता है और बर्फ़ ऊपर तैरना शुरू कर देती है। तो बर्फ़ के तैरने की वजह पानी के ऊपर ये है कि इसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में इसका गाढ़ापन, इसकी कसाफत कम होती है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि पानी के फ्रीज़ होने के अमल के दौरान हुजम में इजाफा होता जाता है। यानी पानी अगर आपने किसी जगह पर रखा हुआ है तो जब उसको आप फ्रीज़ करते हैं तो उसका हुजम, उसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे वो बर्फ़ बनने के अमल की तरफ जाता है तो उसका साइज़ भी बड़ा होता रहता है। माया हालत में बर्फ़ की निस्बत पानी के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। यानी बर्फ़ बनने पे जो उसके मालिक्यूल हैं पानी के वो दूर दूर चल जाते हैं, और माया हालत में पानी की शक्ल में ये करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि पानी की डेंसिटी, पानी की कसाफत, पानी का गाढ़ापन बर्फ़ की डेंसिटी से ज़्यादा है। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो पानी की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि बर्फ़ बनने के अमल की तरफ पानी जाना शुरू होता है। ऐसे ममालिक जहाँ मौसम सरमा में दरिया और समंदर मुंजमद हो जाते हैं, जम जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, पानी की ये खूबी मछलियों और दूसरी आब हयात के ज़िंदा रहने की ज़ामन है। पानी जैसे जैसे ठंडा होता जाता है इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी इंतहा को पहुँच जाती है। यानी पानी अगर खौल रहा है या गर्म है तो तब तो उसका टेम्परेचर 100 या वो है ना 90 और 80 है। तो इसको ठंडा करना शुरू करें तो फिर इसकी डेंसिटी बढ़नी शुरू होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके इसकी डेंसिटी जो है ना वो अपनी इंतहा पे होती है, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी जो है ना ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे भारी होने की वजह से तय में चला जाता है, जबकि ठंडक में इजाफा के साथ पानी की ऊपर की सतह डेंसिटी में कमी की वजह से बर्फ़ में तब्दील हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर ही रहती है। इस तरह पानी की बलाई सतह के बर्फ़ में तब्दील हो जाने के बावजूद नीचे पानी बदस्तूर माया हालत में रहता है। बर्फ़ की तह के नीचे पानी में हल पजीर हवा समंदरी हयात के सांस लेने के काम आती है। तो जब जिस इलाके में ऊपर का पानी ज़्यादा ठंडा होने से जम जाता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो बर्फ़ ऊपर तैरती रहती है और पानी नीचे जो है ना वो नीचे पानी अपनी उसी हालत में रहता है, और जितनी भी समंदरी हयात है, मछलियाँ हैं या दूसरे आबी जानदार है, वो नीचे चले जाते हैं। और जो पानी के अंदर खसूसियत है कि इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो उसके ज़रिए से ये सांस लेने का काम लेते हैं। तो काफ़ी सारी बातें इसमें क्लियर हुई कि बर्फ़ जो है पानी के ऊपर क्यों तैरती है, और जो समुद्री चीज़ें हैं बर्फ़ जम जाने के बावजूद समंदर के अंदर किस तरह से अपनी ज़िंदगी को, सर्वाइवल को बरकरार रखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के आंसर इस टॉपिक के अंदर आ गए। पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जब कोई आप सॉल्यूशन तैयार करते हैं, कोई महलूल तैयार करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, महलूल बनता है। मुनहिल और मुहल्लल आपस में मिलते हैं तो महलूल बनता है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा मकदार में होता है, सोल्यूट कम मकदार में होता है। जैसे कि पानी और नमक को अगर आप मिलाते हैं, साल्टी वाटर तैयार करते हैं तो इसमें जो नमक है वो थोड़ी मकदार में होगा, इसको सोल्यूट कहेंगे, और जो पानी है ये बतौर सॉल्वेंट होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो नमकीन पानी बनेगा जिसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट से मुराद ये है
कि पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि दुनिया की बेशुमार चीज़ों को, इनवा इकसाम की चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि आफाकी महलूल, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अपने अंदर चीज़ें हल करने वाला सॉल्वेंट। पानी मुख्तलिफ अनवा की बेशुमार अशिया को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। पानी अपनी इस खूबी की वजह से कीमियाई, सनती रिएक्शंस और कई दूसरे कीमियाई रिएक्शंस में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। संतों के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल मिला के मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं, उनके अंदर भी पानी का बड़ा किरदार होता है। उसके अलावा और दूसरे जो कीमियाई रिएक्शंस होते हैं, उनमें भी बतौर सॉल्वेंट मुख्तलिफ चीज़ों को हल करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है। टम्परेचर में इजाफा के साथ साथ ठोस अशिया की पानी में सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता रहता है। किसी चीज़ को जब आप पानी में हल करते हैं तो अगर उसको साथ साथ पानी को गर्म करते जाएं तो पानी के अंदर जो हल होने की सलाहियत होती है, सॉल्युबिलिटी, वो भी बढ़ती जाती है। आप नमक को या चीनी को, शुगर को पानी के अंदर हल करें नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो कुछ देर के बाद वो जो नमक या पानी है वो इसमें हल हो जाएगा। आप ऐसा करें कि उस पानी को, आप नमक वाला पानी ले लें, उसको हीट अप करना शुरू करें, पानी को गर्म करें तो, और उसके अंदर मज़ीद नमक डालें तो मज़ीद नमक हल हो जाएगा। आप गर्म करते जाएं, नमक डालते जाएं तो नमक हल होता रहेगा। तो ये इसका मतलब है कि पानी का जो टम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है, मुख्तलिफ सोल्यूट्स को अपने अंदर हल करने की सलाहियत है, वो बढ़ती जाती है। पानी में हर सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी दूसरे सोल्यूट से अमूमन मुख्तलिफ होती है। तो जितने भी सोल्यूट्स हैं जिनको पानी के अंदर हल करते हैं, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, हल होने की सलाहियत है, उनकी अपनी जो केमिकल तरतीब है उसकी वजह से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में, पानी 100 ग्राम लें, उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, उसमें जो पोटाशियम नाइट्रेट है ये 84 ग्राम हल हो जाता है। तो अगर 100 ग्राम पानी को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, उसके अंदर कॉपर सल्फेट हल करें तो कॉपर सल्फेट 33 ग्राम हल होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो सोल्यूट हैं उनकी हल होने की जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ है। तमाम गैसें किसी हद तक पानी में हल पजीर है, मसलन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अमूमन टेम्परेचर में इजाफे से गैसों की सॉल्युबिलिटी में कमी वाक़या होती है। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर में इजाफे से पानी के टेम्परेचर में इजाफे से उसके अंदर मुख्तलिफ जो सोल्यूट्स हैं उनके हल होने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर में इजाफे से जो गैसों की सॉल्युबिलिटी की सलाहियत है ना, ये कम हो जाती है। बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस, यानी तमाम जानदारों के अंदर होने वाले कीमियाई रिएक्शंस में भी पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की हैसियत रखता है। तो जी स्टूडेंट, यहीं पे हमारे टॉपिक का खात्मा हुआ। तो इसमें हमने पानी जो है वाटर है, इसकी इम्पॉर्टेंस और इसके प्रॉपर्टीज़ और फिर बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको पढ़ा। उम्मीद है इसके तमाम टॉपिक्स की अच्छी तरह से आपके लिए वजाहत हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।